बीजेपी के जदयू के नेता कुत्ता बिलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ओकड़ा पे भोंकता है, वो ओकड़ा पे खिसियाता है। दोनों का स्थिति समझ में आ चुका कि सरकार यहाँ चलने वाला है नहीं। कल तो संजय जायसवाल औकात दिखा दिए उपेंद्र कुशवाहा जी को कि बोले कि वो एमएलसी हैं तो मेरा कोई एमएलसी जवाब देगा। तो अगर इतना बेशरम सरकार है, जदयू पार्टी के नेता इतना बेशरम हो चुके हैं कि मतलब अपना इज्जत को एकदम चुल्लू भर पानी में डाल के आज बीजेपी के साथ सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। इससे बेगैरत सरकार नहीं हो सकती है। बीजेपी और जदयू में अंदरूनी कुत्ता बिलाई की लड़ाई चल रही है। योगी जी अपना क्या किए? वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही आए थे और हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही चले जाएंगे। देश का पूरा देश की जनता उनको स्वाहा करके योगी और मोदी को यहाँ से हिंदुस्तान की हिंद महासागर की खाड़ी में डालने का काम करेगी। ओवैसी जी पे गोली चलाया गया है, वो भी चलाया है कौन? बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले हैं उन लोगों ने गोली चलाया है। तो उसे वहाँ हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़केगा। पहले से भी वो है कि बीजेपी के एजेंट है और आगे भी माना जाएगा कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वो जान के गोली चलवाया गया है कि हिंदू मुस्लिम का वोट डाइवर्ट हो। योगी जी क्या दे रहे हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे, हम गिरा देंगे, हम मार देंगे, अखिलेश जी आएंगे तो मंदिर का काम रोक देंगे। वो कभी कहा नहीं करेंगे विकास का काम करेंगे। मोदी जी तो बोल रहे थे कि सरकार आएगा तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 15-15 लाख रुपया मिलेगा। तो 15 लाख मिला है आपको? बताइए, अगर 15 लाख आप मिला है तो योगी जी के मोदी जी कहेंगे आप इनकम टैक्स आपको जमा करने से फ्री कर दिया गया है। तो बताइए, देखिए गिरी ही सरकार जिस दिन बनी थी उसी दिन गिर चुकी है। इस सरकार को हमें गिराने का कोई काम ही नहीं करना है। और अगर तोड़ो फोड़ो के राजनीति पे करते अगर हमारे नेता तेजस्वी जी विश्वास रखते हैं तो हमारा सरकार कब का बिहार में बन गया होता। ये सरकार जिस दिन जनता के नजर में गिर के बनी है, सरकार खुद गिरी हुई है। नीतीश कुमार कहाँ सोए हुए 1 महीना से? नीतीश कुमार जब से यहाँ ओमिक्रॉन और वो कोरोना आया है वो कौन बिल में जाकर छुप गए हैं? कोई जवाब दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। तो सरकार में नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ है और हमले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका नाम सचिन और शुभम बताया जा रहा है। और सचिन की जो तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य व दिनेश शर्मा के साथ वायरल हो रही है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश महासचिव प्रेम यादव हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। देखिए, अभी ओवैसी पे जो हमला हुआ है ये एकदम सुयोजित तरीके से एकदम नीतिगत हमला किया गया है कि इसमें हिंदू मुस्लिम का वहाँ दंगा भड़के, हिंदू मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो। और बीजेपी के जो दुलड़ुआ लोग हैं उन्हीं लोग ने उन पे गोली चलाया है। इसको देखते हुए ओवैसी जी को तुरंत चाहिए कि सपा को समर्थन दे दे और अखिलेश जी को समर्थन दें, सपा की सरकार बनाएं। क्योंकि आज ओवैसी जी जो मुस्लिम के नेता बनते हैं देश भर के, उन पे आज गोली चली है, कल आम मुसलमान पे भी गोली चल सकती है। तो आम मुसलमान के हित को देखते हुए ओवैसी जी को तुरंत अपना समर्थन सपा को दे देना चाहिए। अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तो पहले से भी वो है कि बीजेपी के एजेंट है और आगे भी माना जाएगा कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वो जान के गोली चलवाया गया है कि हिंदू मुस्लिम का वोट डाइवर्ट हो और हिंदू के नाम पे दलित, महादलित, ओबीसी जो भी सारा मुद्दा विकास का मुद्दा है सब खत्म हो जाए। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे हिंदू और मुस्लिम को वोट का बंटवारा हो। अब बीजेपी फिर से वो अपना ताम झाम करके सरकार बना ले। सर, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी से बताई जा रही है। तो ये अखिलेश यादव की क्या कहते हैं पार्टी पर हम के भी और नेता पे तो हमला किया जा सकता था। नहीं, देखिए, पार्टी पे हमला, उनके पार्टी पे हमला होगा तो उनका वोट यूनाइट होगा ना। यहाँ पे मुस्लिम नेता को टारगेट करके मुस्लिम ओवैसी जी पे गोली चलाया गया है। वो भी चलाया है कौन? बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले हैं उन लोगों ने गोली चलाया है। तो उसे वहाँ हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़केगा। लेकिन आज के डेट में लोग तो इतना मूर्ख रहे नहीं कि दंगा भड़केगा, लेकिन वोट कहीं ना कहीं इधर या उधर होगा। तो इसको देखते हुए अगर ओवैसी जी जान रहे हैं कि बिहार में न हम कुछ कर सकते हैं न वहाँ उनका सत्ता आ सकता है, तो मुसलमान के हित के लिए और आम मुसलमान के हित को देखते हुए उनको तुरंत के तुरंत सपा सरकार को समर्थन देना चाहिए और सपा को जिताने का काम करना चाहिए। सर, बार बार भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ती है, आप कह रहे हैं। तो सर, क्या भाजपा का जो मुद्दा होता है चुनाव लड़ने का वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही होता है। योगी जी क्या दे रहे हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे, हम गिरा देंगे, हम मार देंगे, अखिलेश जी आएंगे तो मंदिर का काम रोक देंगे। वो कभी कहा नहीं करेंगे विकास का काम करेंगे, विकास का काम रुकेगा। योगी जी तो कहते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया है।
कह देने के लिए तो हम बोल देते हैं कि हम रोड पूरा बना, बिहार में बहुत काम किए हैं, नीतीश जी बहुत काम किए हैं, तो यहाँ तो कहाँ कोई काम दिख रहा है। कहने के लिए जो भी सत्ता में अभी जिस हम रोड पे खड़े हैं अटल पथ, वो भी नया ही ये तो विकास एक परस्पर चीज है कि जैसे कोई भी अगला प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो जो विकास, वो नीतिगत विकास है, वो तो विकास होगा ही होगा। वो तो कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहीं का बनेगा तो विकास, रोड बनाने का काम करेगा। लेकिन जो बेसिक चीज होता है विकास, जो आदमी का मानसिक विकास कहाँ हुआ है? वहाँ तो हिंदू मुस्लिम हुआ, वहाँ पे तो सिर्फ ठोकों की राजनीति हुई। कहाँ क्या काम किए योगी अगर जी? बिहार में राजद जितना अखिलेश जी काम किए 5 साल में, योगी तो सिर्फ उसका फीता काटते हुए 5 साल बिता दिए। योगी जी अपना क्या किए? वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही आए थे और हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही चले जाएंगे। देश का पूरा देश की जनता उनको सुहा करके योगी और मोदी को यहाँ से हिंदुस्तान की हिंद महासागर की खाड़ी में डालने का काम करेगी। सर, आपने बोला कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने बिहार में कोई विकास नहीं किया। सर, अगर राजद की सरकार आती है बिहार में, तो फिर किस तरह का विकास देखने को मिलेगा बिहार वासियों को? पहले बात तो जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन 5 लाख लोगों को एक कलम से रोजगार दिया जाएगा। रोड देखिए, सब हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने सामाजिक न्याय का दिलाने का काम किया है। हमारे नेता जो वर्तमान नेता आदरणीय तेजस्वी जी, वो आर्थिक न्याय दिलाने पे काम करेंगे। वो हमारे आर्थिक जो गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े लोग हैं, उनको अगले पंक्ति में लाने का काम किया जाएगा। हमारा विकास गरीब लोगों के लिए विकास होता है। यहाँ बीजेपी अमीरों को अमीर बनाती है, लेकिन हम लोग गरीब को अमीर बनाने का काम करते हैं और गरीबों को आवाज़ देने का काम करते हैं। हमारी पार्टी का भी मैनिफेस्टो भी वही है कि गरीब को आगे बढ़ाओ, गरीब को। लेकिन बीजेपी का नीति है गरीबों को हटाओ। सर, भाजपा ने भी 19 लाख रोजगार का वादा किया है बिहार में। वो तो मोदी जी 2014 में आए थे तो बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, और इस बार अपना बजट में कहे कि 60 लाख देंगे। तो उन लोग तो 2 करोड़ दिए ना, 60 लाख दिए ना, 19 लाख दिए। बिहार में भी बोले थे कि हम 20 लाख देंगे, तो कहाँ 20 को रोजगार तो नहीं कहीं नजर आ रहा है रोड पे कि 20 को आदमी को रोजगार अगर किसी को दिया हो सरकार। जब से सरकार आई, ये वैकेंसी ही बंद है। खुद तो एक दूसरे को सरकार बचाने में लगे हुए, कभी इधर वो खींच रहे हैं पैर, कभी खींच रहे हैं, तो पूरा नाटक करने में ये तो 1 साल बिता दिए हैं। सर, आपने बजट का बात किया और बजट आपने भी जैसा बताया कि 60 लाख रोजगार की बात की है, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये जो भी बजट है ये सिर्फ लुभावने बजट है? इन पे मतलब जो भी ये वादा करते हैं ये अपने वादे पे खड़े नहीं उतरते? एक भी काम अगर मोदी जी तो बोल रहे थे कि सरकार आएगा तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 15 लाख रुपया मिलेगा। तो 15 लाख मिला है आपको? बताइए, अगर 15 लाख आप मिला है तो मोदी जी कहेंगे आप इनकम टैक्स आपको जमा करने से फ्री कर दिया गया है। तो बताइए, 2-3 मुद्दे जो हैं उस किसी मुद्दे पे काम कर दिया गया हो। और जहां बात रहा राम मंदिर का, था राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट लाया है, और किसी सरकार का देन नहीं है राम मंदिर का देन सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लोग नहीं मानने का काम करते हैं तो ये लोग का विचारधारा को आप समझिए और आप और हम समझने का काम करिए। सर, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि ये जो बजट है वो बिहार वासियों के लिए निराशजनक है, और दूसरी ओर डॉक्टर संजय जायसवाल जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि वो उनको तरस आता है उपेंद्र कुशवाहा पे कि वो केंद्र मंत्री होते हुए भी उनको ये नहीं पता है कि केंद्रीय बजट में विशेष राज्य के दर्जे की मांग की घोषणा नहीं की जाती। देखिए, बीजेपी के जदयू के नेता कुत्ता बिलाई के लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ओकड़ा पे भोंकता है, वो ओकड़ा पे खिसियाता है। दोनों का स्थिति समझ में आ चुका कि सरकार यहाँ चलने वाला है नहीं। कभी कोई अशोक सम्राट का मुद्दा बनाते हैं, कभी कोई बजट का मुद्दा बनाते हैं। कल तो संजय जायसवाल औकात दिखा दिए उपेंद्र कुशवाहा जी को कि बोले कि वो एमएलसी हैं तो मेरा कोई एमएलसी जवाब देगा। तो अगर इतना बेशरम सरकार है, जदयू पार्टी के नेता इतना बेशरम हो चुके हैं कि मतलब अपना इज्जत को एकदम चुल्लू भर पानी में डाल के आज बीजेपी के साथ सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। इससे बेगैरत सरकार नहीं हो सकती है। सर, आपसे आखिरी सवाल। सर, तेज प्रताप जो हैं वो कह रहे हैं कि वो लगातार संपर्क में है मुकेश सहनी के और बातचीत चल रही है, तो सर क्या ये नीतीश सरकार को गिराने की बात चल रही है? देखिए, गिरी ही सरकार जिस दिन बनी थी उसी दिन गिर चुकी है। इस सरकार को हमें गिराने का कोई काम ही नहीं करना है। और अगर तोड़ो फोड़ो के राजनीति पे करते अगर हमारे नेता तेजस्वी जी विश्वास रखते हैं तो हमारा सरकार कब का बिहार में बन गया होता। ये सरकार जिस दिन जनता के नजर में गिर के बनी है, सरकार खुद गिरी हुई है। नीतीश कुमार कहाँ सोए हुए 1 महीना से? नीतीश कुमार जब से यहाँ ओमिक्रॉन और वो कोरोना आया है, वो कौन बिल में जाकर छुप गए हैं? कोई जवाब दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। तो सरकार में बीजेपी और जदयू में अंदरूनी कुत्ता बिलाई की लड़ाई चल रही है, उसमें हम लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम लोग जो अपना काम है, काम करने का विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रताप जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो कुछ कहे होंगे तो सोच समझ के ही कहे होंगे, उनके संपर्क में होगा तो ही कहे होंगे। और मुकेश सहनी जो जीतन राम मांझी तो वो कभी भी आ सकते हैं।
जदयू के हम लोग का 20 को से ज्यादा विधायक जदयू का हम लोग के संपर्क में है, डेली मतलब मुलाकात करके जा चुका है। कभी भी बिहार में सरकार गिर सकती है। बीजेपी के बहुत सारे विधायक हमारे टच में हैं, तो ये सब चीजें डिस्क्लोज करने का चीज नहीं है। सत्ता हम लोग की आ रही है, बहुत जल्द आ रही है, और हमारे नेता तेजस्वी जी बहुत जल्द बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजद के महासचिव प्रेम यादव, और सुना आपने कि उनका साफ कहना है कि बीजेपी है जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़वा रही है उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने नीतीश की सरकार गिरने पर यह भी कहा कि जो सरकार पहले से गिरी हुई है उसको गिराने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मुन्नू के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।